तो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, ये जोली एलएलबी अभी ये लास्ट में सॉन्ग था, आगे देखें। हाँ यार प्लेगा। कश्मीर। हाँ माजू। जोली भैया बस्ती में ना एक आई विटनेस मिल गया है मुझे, मैं कल मिलवाता हूँ आपसे। नहीं नहीं, कल नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। उसको कहीं जाने मत देना, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जाना पड़ेगा यार, खाना खा के जाते हैं, ठीक है? फिर मैं तुझे जीजा जी के यहाँ छोड़ देता हूँ। थोड़ा और। जोली भैया कहाँ है? वहाँ। रामाशय जी, ये है एडवोकेट जगदीश त्यागी। जॉली भैया मेरे बॉस, मैंने बताया था ना इनके बारे में। हाँ, एक्सीडेंट के बारे में क्या जानते हैं आप? हम तो सब कुछ जानते हैं साहब। हमारे सामने ही तो एक्सीडेंट हुआ था। मरने वाले अपने ही लोग थे। हमने ही उनकी लाशों को उठा उठाकर पुलिस की गाड़ी में रखा था। कोर्ट में आके गवाही देंगे आप? बस जो देखा वही कहना है। ये हमसे ना हो सकेगा साहब। अरे हम दिहाड़ी मजदूर हैं। वकील साहब एक दिन का काम छोड़कर कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो शाम को खाएंगे क्या? इस देश में गरीबों को इंसाफ बहुत महंगा मिलता है साहब। इंसाफ मिलता नहीं, इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। और अगर सभी इस तरह सोचने लगे तो फिर कल दोबारा फिर एक एक्सीडेंट होगा। उस दिन वो 6 लोग मरे थे, फिर आप मरेंगे। किसी ना किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा ना। तो हो कोई खड़ा, हमारे बस की बात नहीं। हमें क्यों बलि का बकरा बनाते हैं आप? हमें जो कुछ पता था हमने इनको बता दिया। 500 दे दो दिहाड़ी, वो ये गवाही चलेगा देने के ना, लिए हम नहीं चाहिए, जाते। चाहिए। आधी रात को मुझे क्यों बुलाया जब सच बोलने से फटती है तो? बैठे रहो सर पे हाथ धरे। तुम गवाही दो या ना दो, मैं तो सच ढूंढ के ही निकालूंगा। सारी सच्चाई दिल्ली में ही ढूंढोगे वकील साहब। गोरखपुर जाओ साहब, सच तो वहां छुपा बैठा है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तुमसे मतलब? मतलब तो है वकील साहब, अब आपकी हर चीज से हमें मतलब है। पिंकी, बैग खोल दे साढ़े पे। हाथ मत लगाना बैग को, लाठिए। वकील साहब ना, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने में मजबूर मत करो। आज रात को आप नहीं जा सकते, कल सुबह निकल जाना गोरखपुर। तुझे कैसे पता मैं गोरखपुर जा रहा हूँ? हमें कैसे पता? अरे भाई पिंकी, हमें कैसे पता? अरे वकील साहब, हम तो आपका साया है। आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, सब खबर रखते हैं। हल्दीराम, इसीलिए दिलवाई थी मुझे सिक्योरिटी। बच्चे तो होड़े आप वकील साहब, घाट घाट का पानी पी रखा है आपने भी। क्यों? गन छोड़ दीजिए साहब। अरे मुझे पहचानता नहीं? सब इंस्पेक्टर सतबीर राठी, स्पेशल ब्रांच। इसको नीचे कर। पहचानता हूं इसलिए तो कह रहा हूँ साहब, गन छोड़ दीजिए। 5 मिनट मैं क्या नीचे गया, आपने साहब को गन दिखा दी। साहब बुरा काम आप लोग करते हो और बदनाम हमें करते हो। वकील साहब, मैं कोई खबरी नहीं हूँ, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ साहब। और जब तक मेरा बॉडी है ना साहब, आपके बॉडी को साला कोई कुछ नहीं कर सकता। छोड़िए कहता हूँ, गन छोड़िए। रख रहा हूँ। ठीक ठीक। छोड़ दीजिए। नहीं हिलना नहीं, सीधे खड़े रहो। निकल जाओ साहब, मैं कहता हूँ जाओ। मैं हूं ना यहाँ, मैं संभाल लूंगा इसे। हिलना नहीं। जब तक आप पहुंचोगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी होगी। इंडिया आएगा। इंडिया में तो बड़ी सफाई है पर लोग अच्छे नहीं।
सदाकांत मिश्रा जी। बुलाओ जी आप, और बाकी के लोग भी खड़े हो जाओ भाई। जज की इज्जत नहीं करनी आती तो कोई बात नहीं, कानून की तो इज्जत करना सीख लो। डंडे में ना सीखता कोई कुछ नहीं यहाँ पर। थैंक यू। अरे यार, चाय सुबह तो कम से कम गर्म पिला दिया करो नरेंद्र जी। ये साजा जना जी कोई ना, काम ढंग खाने से वाला। करके राजी नहीं है यहाँ पर। हाँ जी त्यागी जी, बोलो जी क्या बोलना है आपको। थैंक यू सर। सर मैं इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सब इंस्पेक्टर राठी को बुलाना चाहूंगा। और सर विटनेस का एडवांस नोटिस हमने पहले ही दे दिया है सर। हाँ तो ठीक है फिर बुलाओ। आओ जी, आओ खड़े हो जाओ। जी सर। क्या हाल है राठी साहब? ठीक है। आप इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं ना? जी हाँ। क्या अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया है। पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ हर एक फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया है। राठी साहब ये उन लोगों के नाम है जो उस रात एक्सीडेंट में मारे गए थे। जरा कोर्ट को इनके नाम पढ़ के सुनाएंगे? पढ़िए। सर, हाँ नहीं पढ़ो पढ़ो, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़ो। कुंवरपाल, अंजनी सिंह, जोध सिंह, कृष्णा पासवान, जीवन। राठी साहब मैं आपसे कुछ कहूंगा, आप हंसेंगे तो नहीं? जी। जब से मैंने ये केस लिया है ना, ये लोग मेरे सपने में आते हैं, कहते हैं कि आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। तो ठीक है जी, एक आधा मुर्दा ही बुला लीजिए, वो सच बता देगा आपको। बिल्कुल वही तो कर रहा हूं राठी साहब, क्योंकि इनमें से एक को मुर्दा बनाने वाले आप हैं। विक्टिम नंबर 6 सदाकांत मिश्रा जिंदा है जनाब, और पुलिस फाइल्स में उसे मुर्दा बताने वाले ये हैं सब इंस्पेक्टर राठी। मैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस सदाकांत मिश्रा को बुलाना चाहूंगा जी। आई ऑब्जेक्ट। हियर वी गो अगेन। कितनी बार समझाना पड़ेगा कि विदाउट एडवांस नोटिस आप विटनेस को नहीं बुला सकते। जनाब मैं जानता हूं कि मैं उसे अचानक बुला रहा हूं, लेकिन प्लीज अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो शायद कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं। अनदर स्टोरी। ये कोर्ट प्रोसीडिंग है, ये कोई गांव की पंचायत नहीं कि जो जब जिसने चाहा मुंह उठा के चलाया। जनाब ये आखिरी मौका, असलियत सामने लाने का, सच्चाई सामने लाने का। अभी तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ये इसकी एडवांस में से बताया ताकि ये उसको निपटा दे। बड़े हरामी है ये हमारे वकील ने, माधव ने अच्छा किया है, बताया ही नहीं है और उसको लेके आया है। और जो है मतलब जिंदा को भी ये मार देते हैं भाई, क्या हरामी पुलिस है इनकी। मैं तो हैरान हो गया। हाँ भाई, हम तो देखते रह गए, ये तो पुलिस वाले इनके बस हर चीज में घुसे हुए हैं, जो भी आया उनको निपटा दो। जिंदा बेचारे को मार रहे हैं यार। ये तो जज भी अच्छा है, पर ये माधव अभी धीरे धीरे सच्चाई खोल रहा है। हाँ ना, माधव तो अच्छा है ना, सच्चाई खोल दो रहा है। ये पुलिस वाले बड़े हरामी है ना, जिंदा को ही मार डाला, वो वहां पर आतंकवादी को पकड़ा, दूसरा लेकर आ रहे, बोली लग रही है। ये क्या है भाई, हमें तो हैरान कर दिया इन लोगों ने। आज भाई बिल्कुल हैरान कर दिया है। इसे जिंदा को मरवा दिया है, वो बेचारा लंगड़ा है, इससे चल रहा था, दिखाया था हमें भाई, हैरान कर दिया।